दोस्तों, राज्य में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से उठ रही शिकायतों, असमान निर्णयों और प्रशासनिक मनमानी पर अब सख्त रुख अपनाया गया है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समान प्रकृति के मामलों में अब अलग अलग आदेश किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, जमाबंदी, पट्टा देयता और सार्वजनिक भूमि से जुड़े प्रकरणों में एकरूपता और निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इस विभागीय स्तर पर यह महसूस किया गया कि एक ही तरह के मामलों में अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उपसमहर्ता DCLR के आदेशों में काफी भिन्नता देखने को मिल रही है। कहीं दाखिल खारिज के मामलों में अनुमति दी जा रही थी तो कहीं इसी तरह के तथ्य वाले मामलों को बिना ठोस कारण के खारिज कर दिया जा रहा था। अतिक्रमण से जुड़े मामलों में भी एकरूपता का अभाव दिख रहा था। कुछ स्थानों पर तत्काल कार्रवाई हो रही थी, जबकि दूसरे स्थानों पर वर्षों तक फाइलें धूल खाती रहती थी। इसी प्रकार जमाबंदी और पट्टा देयता से संबंधित मामलों में भी अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर भिन्न आदेश दिए जा रहे थे। विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई अधिकारी कानूनी ज्ञान और पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में समान परिस्थितियों को अलग तरीके से देख रहे थे, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि नागरिकों में असंतोष भी बढ़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री CK अनिल ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्यों में समानता और निष्पक्षता संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी समान मामलों में समान आदेश पारित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान, सामाजिक हैसियत, राजनीतिक दबाव या किसी अन्य बाहरी प्रभाव के आधार पर निर्णय लेना न केवल गलत है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पहचान देखकर आदेश देना, दबाव में भिन्न व्यवहार करना और समान मामलों में अलग अलग आदेश देना अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राजस्व एवं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान कई जिलों में यह शिकायतें सामने आई थी कि एक ही तरह के मामलों में अलग अलग आदेश दिए जा रहे हैं। आम नागरिकों, किसानों और जमीन से जुड़े हितधारकों ने खुलकर यह बात रखी कि कहीं दाखिल खारिज के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं तो कहीं कुछ ही दिनों में काम हो जाता है, कहीं अतिक्रमण हटाने के आदेश तत्काल लागू हो जाते हैं तो कहीं वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इन शिकायतों ने विभाग को यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि प्रशासनिक स्तर पर ही एकरूपता नहीं होगी तो न्याय और भरोसे की बात करना बेईमानी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि समान मामलों में अलग अलग आदेश देना न केवल प्रशासनिक मनमानी की श्रेणी में आता है बल्कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ भी है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और यह अपेक्षा करता है कि राज्य उसके अंग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करे। मनमानी, भेदभाव या दबाव में लिया गया कोई भी निर्णय इस सिद्धांत के विपरीत है। इसी कारण अब यह तय किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को समान मामलों में अलग अलग निर्णय लेना भी पड़े तो उसे उसके स्पष्ट, ठोस और विधि सम्मत कारण दर्ज करने होंगे। बिना कारण बताए अलग आदेश देना अब स्वीकार नहीं होगा और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसी निर्देश के बाद प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्यों में एक नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। अधिकारियों को स्पष्ट, संक्षिप्त और विधि सम्मत आदेश पारित करने होंगे, घटेंगे। इसी बीच राजस्व अभिलेख की सत्यापित नकल प्रति निर्गत करने की प्रक्रिया में भी एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2026 से अब तक प्रचलित भौतिक प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर राजस्व अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को ही विधि मान्य सत्यापित प्रति के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कागजी नकल, मुहर और हस्ताक्षर वाली भौतिक प्रतियों का दौर समाप्त होने जा रहा है और डिजिटल व्यवस्था को ही कानूनी मान्यता मिलेगी।
विभागीय निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी के बाद राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन जिला अभिलेखागार या कार्यालय के काउंटर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब सभी आवेदनों को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए भू अभिलेख पोर्टल dlrs.bihar.government.in को एकमात्र आधिकारिक माध्यम घोषित किया गया है। आवेदक इस पोर्टल पर जाकर आवश्यक विवरण भर सकेंगे, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे और इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को विधि मान्य घोषित करने का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाना है। विभाग का मानना है कि डिजिटल हस्ताक्षरित के माध्यम से जारी की गई प्रति में छेड़छाड़ की संभावना बेहद कम होती है और इसकी सत्यता को कहीं भी आसानी से जांचा जा सकता है। इससे फर्जी नकल, दलालों की भूमिका और अनावश्यक देरी जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले काउंटर पर प्राप्त किए गए आवेदनों के संबंध में ऐसे सभी आवेदन से संबंधित राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति 8 जनवरी 2026 तक कार्यालय अवधि में प्रदान की जा सकेगी। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में भौतिक प्रणाली के अंतर्गत कार्यालय स्तर से नकल प्रदान नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पहले से आवेदन कर चुके नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे अपनी प्रक्रिया पूरी कर सके। जिला प्रशासन और विभाग दोनों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते इस ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल प्रणाली को अपनाने से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि नागरिकों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, क्योंकि अब आवेदन से लेकर नकल प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ट्रैक योग्य होगी। इस अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके आप अपने मोबाइल से ही डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी अभिलेखों की प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह संकेत दिया है कि अब प्रशासनिक मनमानी, भेदभाव और असमानता के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी भूमि से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।